नमस्कार, मैं प्रेम राय श्रेयस फिल्म्स के तरफ से भोजपुरी अड्डा के माध्यम से आप सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और मैं ये कामना करता हूं कि आप सभी लोगों का ये नया साल बहुत बहुत अच्छा जाए। अभी तो आतंकवादी फिल्म की शूटिंग चल रही है और इसके बाद हमारा सैया सुपरस्टार जो फरवरी में जाने वाला है फ्लोर पे वो आएगी। उसके बाद प्रेम कैदी, 3 फिल्म का शूटिंग हम लोग कर रहे हैं और उसके बाद तीनों फिल्म बैक टू बैक रिलीज़ करेंगे। उसके बाद फिर नया प्लानिंग होगा कुछ तो भी। ये आतंकवादी फिल्म का एक गाना है और बहुत खूबसूरत गाना है, उसका शूटिंग चल रहा है और जहाँ अगर आवाज़ जाता होगा तो आपको समझ में आता होगा उसका रिदम कितना अच्छा है। बहुत अच्छा गाना है और दर्शक इसको बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे। सैया सुपरस्टार के लिए पवन सिंह जी को स्टार कास्ट किया गया है और प्रेम कैदी के लिए प्रदीप पांडे चिंटू जी को लिया गया है और दोनों फिल्म इसके बाद तुरंत शूटिंग पे जाएगी। देखिए, ऐसा है कि अभी जो सिचुएशन चल रहा है भारतवर्ष के अंदर, आतंकवाद को लेके बहुत बड़ी समस्या है जिसको मोदी जी भी सुलझाना चाहते हैं। तो उस हिसाब से हमने कोशिश किया है आतंकवादी फिल्म को उसमें दिखाने का दर्शकों को कि एक जो नौजवान वर्ग है आतंकवाद के गिरफ्त में आ जाता है और फिर उसको कैसे उससे बाहर निकाला जाता है। तो चूँकि पाकिस्तान और इंडिया को लेके बहुत सारी फिल्म आ चुकी हैं तो हम इंडिया पाकिस्तान के ऊपर ना जाते हुए एक पूरा मुद्दा जो ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए आज के डेट में समस्या बना हुआ है उसको लेके हमने फिल्म बनाया है। जैसे कि जो पवन सिंह की फिल्म है उसमें क्या है उनका रोल रहेगा, कुछ बताइए इसके बारे में। पवन सिंह सैया सुपरस्टार में एक्चुअली एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में दिखाया गया उनको कि भारत में जो बहुत सारी कुरीतियां हैं, जो भारत में जो बहुत सारा ये है मतलब करप्शन है, उसको कैसे मिटाया जा सके। बहुत अच्छा रोल है उसमें उनका और बहुत अच्छी फिल्म है, वो आप देखने के बाद ही पता चलेगा। आजकल आदित्य मोहन जी से मैं पर्सनली मिला हूँ पर उनका कोई फिल्म तो अभी तक देखा नहीं है और मतलब पर्सनली मिलने से लास्ट टाइम में फिल्म फेयर अवार्ड था उसमें मिला था, उनसे बहुत देर तक बात हुई थी। बहुत अच्छे आदमी हैं और मैं अपनी शुभकामना उनको देता हूँ कि उनका भविष्य बहुत ही अच्छा हो और अच्छा काम करें। इसके अलावा 3 फिल्मों के अलावा कोई दूसरी फिल्में आप बनाने जा रहे हैं, इस तरह की खबर आ रही है, कुछ मुहूर्त होने वाला है अप्रैल के महीने में, क्या कहना चाहेंगे? फ़िलहाल मैं इस फिल्म को कंप्लीट कर लूँ, जो जिसका बीड़ा मैंने उठाया है उसको पहले पूरा कर लें, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मतलब जो सूत्रों से खबर मिली कि स्क्रिप्ट बहुत तगड़ी है फिल्म की, जो चौथी फिल्म आप बनाने जा रहे हैं, 5वीं अप्रैल में आप मुहूर्त करने जा रहे हैं, तो क्या आप मीडिया को क्यों नहीं बताना? देखिए, तैयारी तो बहुत सारी चल रही है और चलती रहेगी। नहीं, चल रही है और चलती रहेगी। पहले ये 3 फिल्म जो है उसको मैं कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद क्योंकि मार्केट बहुत ख़राब है, रुपये पैसा का बहुत प्रॉब्लम है, आपको मालूम है मोदी जी ने सबको बांध के रख दिया है। इस मौसम में भी हम फिल्म को पूरी तरह से 1 शॉट में कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद वाली भी फिल्म 1 शॉट में कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद वाली भी कंप्लीट हो जाएगी। ये जब तीनों कंप्लीट होकर रिलीज़ हो जाएगी फिर मैं आपको बताऊंगा कि आगे का प्रोग्राम क्या है। आतंकवादी कब तक रिलीज हो जाएगी? आतंकवादी होली में रिलीज़ होने की संभावना है। प्रेम जी, इस फिल्म में पुत्र नजर आ रहा है, क्या दर्शक अनुमान लगाएंगे? कुछ भविष्य का कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। हम हर फिल्म में एक गाने में अपने बेटे को रखते हैं क्योंकि मेरे लिए बहुत लकी है और उसके नाम से ही श्रेयस फिल्म बना है, जो कंपनी बनी है, तो वो मेरे लिए बहुत लकी रहा है अब तक। तो हर गाने में, हर फिल्म के गाने में वो रहता है, तो इसी हिसाब से मैंने इस गाने में डाला है। अभी भी किसी प्रोड्यूसर का फोन आया है कि मेरे फिल्म में उनको क्या काम कर सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखेंगे आगे जाके क्या होता है। और इस फिल्म में गाने के बहुत पहले, रिलीज से पहले आपकी बहुत चर्चा है, क्या आपने इसमें अपने मेहनत किया कुछ? गाना के लिए मैंने बहुत सारा मेहनत किया। हमने एक्चुअली मैं 10 दिन में 1 या 2 दिन के लिए बॉम्बे आता हूँ, तो दोनों दिन 18-18 घंटा बैठ के काम करके, जो हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं खेसारी भाई हैं और जो हमारे राइटर हैं जो गाना लिखते हैं, इन लोगों ने बहुत मेरा साथ दिया है और मैं हमेशा से यही चाहता रहा हूँ कि हमारे फिल्मों के गाने बहुत अच्छे हों और पिछले 3 फिल्मों का जो रिज़ल्ट है वो भी बहुत अच्छा आया है, उनमें गाने अच्छे थे। तो हम यही चाहेंगे कि आगे आने वाली भी फिल्मों में गाना अच्छा ही हो। नए साल किस तरह से मनाने जा रहे हैं, कुछ आप शुभकामनाएं देना चाहिए आपको? नया साल एकदम नॉर्मल तरीके से अपने परिवार के साथ रहेगा और मैं सभी दर्शकों को यही बोलूँगा कि आप लोगों का नया साल बहुत ही अच्छा हो। तो जैसा आपके बेटे को कुछ इंट्रोड्यूस कराइए, किस तरह? ये हमारा बेटा है श्रेयस। हाथ जोड़ो, बोले मैं श्रेयस राय। मैं श्रेयस राय आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। कैसा रहा एक्सपीरियंस डांस करते वक्त, फिल्मों में डांस करना? क्या आपका पैशन है डांस करना? नहीं,
नहीं है। आगे चल के आप क्या बनना चाहते हैं? IAS ऑफिसर। तो IAS ऑफिसर बनना चाहता है और आप डांस करवा रहे सर, मतलब नहीं, मैंने पहले आपको बताया ना कि ये मेरे लिए बहुत लकी रहा है, इसलिए मैंने कोशिश किया है कि कोई भी एक गाने में इसका थोड़ा सा जो झलक है वो दिखे, ताकि गाना भी नहीं ख़राब हो और वो बाकी सब भी कुछ अच्छा से हो जाए। सबसे पहले इस चैनल का देखने वाले जितने भी मेरे श्रोता हैं, माता बहन बेटी जो भी हैं, मुझे पसंद करते हैं, सबको पैर छू के प्रणाम करता हूँ। मुझे गाना में तो मज़ा अजबे करता है, और उसमें भी एक जो मेरी को एक्टर हैं और डांस के मास्टर हैं, ये कोरियोग्राफर, एक तरीके से कोरियोग्राफर हैं ये, इन्होंने असिस्ट किया है आपके गणेश आचार्य जी को। तो ये अच्छी डांसर हैं, अच्छी एक्ट्रेस हैं, सुंदर भी बहुत हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। किस तरह जो फिल्म है आतंकवादी, तो किस तरह का रोल है आपका इस फिल्म में? अब नाम आतंकवादी है तो रोलो सने होगा, नाम के हिसाब से न होता है। तो आपका क्या? मेरा ये है जी बाबू, इंसान के ऊपर जब मजबूरियाँ होती हैं तो अपने रास्ते से बदलता है। वैसा ही इस फिल्म में भी है कि जब प्रॉब्लम होती है और प्रशासनिक जब प्रॉब्लम किसी एक निर्दोष आदमी को सताया जाता है और उसको टॉर्चर किया जाता है, तो एक आम आदमी क्या बन सकता है, क्योंकि उसके पास तो पैसे नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, और इस स्थितियों में मैं आतंकवादी बन जाता हूं। और सिस्टम को सुधारने के लिए, उसमें मैं किसी गरीब को क्षति कोई नहीं पहुंचा रहा हूं, सिस्टम को सुधारता है कैसे एक आम आदमी, जब आम आदमी को मुसीबत आती है तो आम आदमी अपने आप को कैसे चेंज करता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर आम आदमी के ऊपर अगर ऐसी प्रॉब्लम हो तो आतंकवादी बन जाए, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। लेकिन हाँ, जो लोग सिस्टम से ज़्यादा कष्ट में हो जाते हैं, उनको बनने पे सिस्टम ही मजबूर करता है। और कहीं ना कहीं किसी को, कोई आदमी अगर इस टाइप के कदम उठाता है तो उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं सिस्टम होता है, क्योंकि उसकी बातें सुनी नहीं जाती है, उसको टॉर्चर किया जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो आतंकवादी एक ऐसी फिल्म है, और भोजपुरी इंडस्ट्री के मुझे नहीं लगता कि इतना ख़तरनाक लुक कभी भोजपुरी इंडस्ट्री में आया होगा जो आतंकवादी में लुक है मेरा। अभी तक बहुत सारे फिल्म बने हैं, लेकिन इस टाइप का जो इसमें मेरा किरदार है, मैं इसके लिए पिछली बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया, बॉडी वॉडी सब कुछ बनाना पड़ा मुझे इसके लिए, बहुत सारा वर्कआउट, 2-2 घंटा 3-3 घंटा शूटिंग, 11 बजे पिकअप होता था, उसके बावजूद भी मैं 3 घंटे तक जिम करता था। और ये तो मेरे साथ ही रहती थी, क्योंकि इनको भी वर्कआउट कराता था मैं कि आप भी करिए, मेहनत साथ में करिए। तो इनका 10 किलो वज़न खींच दिया मैंने कम कर दिया, 10 किलो वज़न इनका भी कम हुआ ना जी, और इनका भी 12 किलो, पहले 22 किलो की थी, अभी कितना है, 32 किलो। ये चीज़ एकदम सही है कि सारे जी एक्शन करते थे, फाइट करते थे, उसके बाद भी इतने थकने के बाद भी वो 2 घंटा 3 घंटा जिम ज़रूर करते थे, और मैं भी 1.5 घंटा ठीक है उनके साथ में करती थी जिम। बट वो इतने एनर्जेटिक है कि इतना एक्शन करने के बाद, जहाँ डांस करने के बाद हम लोग सोचते हैं कि थक गए हैं, वो तब भी इतना चार्ज, जबकि नहीं, इसके बाद 3 घंटा हम लोग को जिम करना है, 2 घंटा जिम करना है, शूटिंग यहाँ ख़त्म हुआ, पैकअप हुआ, सीधा वहीं से जिम। कई बार ब्रेक में वो 1 घंटा, अभी टाइम है अच्छा शॉर्ट में 1 घंटा जिम। तो उनका जिम देख देख के मैं तो पगला गई, मैं पागल हो गई, मुझे लगा कि यार ये इतना जिम कर रहे हैं तो मुझे भी आई थिंक उतना नहीं तो आधा तो मैं करूँ जिम। लोग मेहनत देखकर प्यार कर जाते हैं, ये पहली ऐसी लड़की है जो मेहनत देखकर पगला गई। मुझे खुशी होता कि इनको ये बोलती कि इनका मेहनत देखकर मुझे तो इनसे प्यार हो गया, लेकिन पहली लड़की है कि पगला गई। तो जो पागल आदमी से प्यारे करके क्या करेगा आदमी, कोई नहीं होता है, हर आदमी पगलाता है, जब पागल होता है तभी तो प्यार होता है, पागलपनी प्यार होता है। अच्छा, इसका मतलब प्यार है आपके अंदर? अरे आप तो बहुत अच्छे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है। खिसारी जी बहुत प्यारे इंसान है और बहुत प्यारे। कौन, भाई बहन वाला? नहीं, भाई बहन वाला नहीं है, दोस्त वाला प्यार है। अच्छा। और इस जो आतंकवादी पिक्चर है, इसके प्रोड्यूसर हैं प्रेम राय जी, और उन्होंने इस पिक्चर में इतना छूट दिया है, हर लोकेशन के लिए, हर चीज़ों के लिए फुल ऑन, और पूरा उन्होंने सपोर्ट किया पिक्चर को, जिससे भी पिक्चर बहुत अच्छी बन पा रही है। डायरेक्टर है इसके MI राज जी, और इस पिक्चर में हमारे साथ एक बहुत क्यूट सी हीरोइन और भी हैं, बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस हैं प्रिया सिंह। तो हम लोग की सबकी एकदम केमिस्ट्री मिलके जब स्क्रीन में आएगी, और बाबा अवधेश मिश्रा जी भी है इस मूवी में, तो हम लोग की सबकी केमिस्ट्री जब, और रंजीत जी जो आपके हिंदी के स्टार विलेन है, रंजीत जी जो मेन किरदार में हैं, और मेन आतंकवादी वही रहते हैं। फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, जब कहानी आएगी तो शायद मेरे लाइफ की अद्भुत है। मैंने ऐसा आज तक रोल नहीं किया है जो मुझे इस फिल्म में MI राज जी ने कराया,
और बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे टेक्नीशियन, नेचर गुड नेचर। इसमें हम लोगों को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने हेल्प किया है तो निशांत जी। निशान जी जो लोकेशन हम लोग को चाहिए था एकदम टाइम से मिल जाता था हम लोग को। 10 बजे अगर का शूटिंग है तो हम लोग को 9 बजे वो लोकेशन बिल्कुल हाजिर हो जाता था। तो उनका मेहनत इस फिल्म में जो था उसके लिए मैं क्या बोलूँ, तो ऐसे लोगों के लिए मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि भगवान ऐसे ही नेचर भगवान और ऐसे ही मेहनत उनके अंदर भरे, ताकि हम लोग को शूटिंग में डिस्टर्ब नाम की कोई चीज़ ही ना रहे। इस पिक्चर में पहली और मेरे भाई हैं वो निशांत जी जो हैं, हाँ भाई है वो, और प्रेम जी के लाडले हैं वो, उनके भी भाई हैं। और ये मेरा बेटा है जो हमारे प्रोड्यूसर साहब का, हमारा क्या नाम बाबू आपका? श्रेयस फिल्म, जो इनके ही नाम पे ये बैनर है। प्रेम राय जी जो मेरे बड़े भाई हैं, उनका ये लाडला है, मेरा भी लाडला है। ये बहुत अच्छा डांस भी करता है, बहुत अच्छा डांस भी करता है, ब्रेक डांस करता है ये। तो आप सबका प्यार इस फिल्म को चाहिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, दुआ करिए। और नए साल की ढेर सारी शुभकामना इस चैनल को देखने वाली जितने मेरे श्रोता हैं, हमारी तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। तो आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए हमें। और इधर आइए थोड़ा, प्रिया जी इधर आइए, अभी आपको मिलाते हैं, अभी आपको प्रिया मिलवाते सिंह जी हैं। से। ये हेलो हेलो हेलो, ये मेरी बहन है इस फिल्म में, इस फिल्म में बहन है, हाँ, रियल में नहीं है। रियल में नहीं है। इतना हैंडसम हीरो का रियल में कोई बहन बनना भी नहीं चाहेगा। अरे नहीं, ऐसा देखिए, हम स्क्रीन पे जिसको बहन बना लेते हैं वो मेरे आजीवन बहन के रूप में रहती है। और मैं हमेशा चाहूँगा कि इस रिश्ते को मैं कभी लांघने की कोशिश ना करूँ। अब बहन ही अच्छी लगती हैं। और ठीक है, हमारा रिलेशन एक स्क्रीन पे ही है, लेकिन इस स्क्रीन को कभी हम चाहेंगे जो स्क्रीन को भी हमेशा हम बरकरार रखें अपने जीवन, अपने मन में। मैंने अगर एक बार बहन आपको बोल दिया है तो उस दायरे को मैं कभी पार करने की कोशिश नहीं करूँगा। हाँ, एज ए हीरोइन आप काम करेंगी तो उस समय मेरा एक नज़रिया आपके प्रति अलग होगा, लेकिन पर्दे के बाहर फिर मैं आप मेरी बहन हो जाएंगी। तो आप हमेशा, क्योंकि देखिए हम लोग रिश्तों की बहुत अहमियत रखते हैं और हमारे नज़र में रिश्ते बहुत बड़ा होता है। और रिश्ते जो होता है किताब की तरह होता है, और हम उस किताब को कभी गंदा करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती है। और प्रिया बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, इनके साथ मेरा ये दूसरा फिल्म, तीसरा फिल्म। और इन लोगों के फेवरेट सॉन्ग भी है। हाँ, आइटम किया, आइटम सॉन्ग मोबाइल साला दूध पिया था। हाँ, मोबाइल साला दूध, तो गाना था ये, इन्होंने आइटम सॉन्ग किया था उसमें। तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। और ये पूरी फिल्म जब आप सब देखेंगे तो शायद आप सबको, और इतना प्यार दीजिए मेरे आतंकवादी को, और इस आतंकवादी को, अपने भाई को आतंकवादी समझ के नहीं, अपना भाई, अपना बेटा, अपना भतीजा, अपना एक गरीब का बच्चा, जो भी समझ के आप मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। और इस फिल्म को ढेर सारा प्यार। जो भी कुछ है इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? इनकमिंग मेहंदी लगा के रखना है मेरा, दुल्हन गंगा पार के, बाबरी मस्जिद, उसके बाद आपको दिलवाला, लगातार है मेरी फिल्में हैं जो आप सबके बीच में आने वाली है। तो आप मेरी सारी फिल्मों का प्यार जिस तरह देते हो वैसे ही दीजिए। और मेरे तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी खुशी आप सबके घर में आए, ताकि आप खुश रहेंगे तो खेसारी लाल ऐसे ही खुश रहेंगे। एक्चुअली शूट हो रहा है आतंकवादी फिल्म के सॉन्ग का, और आज तो शुभी जी और किसारी जी का हो रहा है, बट मैं बस एज ए गेस्ट आई हूँ यहाँ पे। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा केसारी सर के साथ काम करने? केसारी जी के साथ एक्चुअली मेरा ये है, और मैंने उनके साथ आई थिंक 3-4 गाने किए हैं। तो मेरा हमेशा से उनके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि इतने बड़े स्टार होके भी वो इतने फैमिलियर हैं और आर्टिस्टों को बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं। और हमसे सीनियर हैं, लेकिन कभी भी अगर कुछ ऐसा होता है तो वो बहुत अच्छे से सिखाते हैं, समझाते हैं और बहुत हेल्प करते हैं। तो उनके साथ बहुत, और वो इतने फ़नी है ना कि आप कितने भी ज़्यादा आप थके हो या कुछ भी हो ना, लेकिन वो माहौल बहुत पॉजिटिव कर देते, वो बहुत मजाक मस्ती करते, तो बहुत बड़ा मज़ा आता है उनके साथ काम करके। इसके अलावा अगर आप बॉलीवुड की बात करें, किस एक्टर के साथ काम करना चाहती हूँ? माय ऑल टाइम फेवरेट सलमान खान, मतलब उनसे अच्छा तो मुझे कोई दिखता ही नहीं है, वो मुझे इतने अच्छे लगते हैं। तो बस
सलमान खान। और अगर डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात करें, कौन सी डायरेक्टर के साथ काम करना चाहते हैं? हर कोई, अगर बॉलीवुड की बात करें तो कोई संजय लीला बंसाली, कोई करण जौहर, अलग अलग लोगों की पसंद होती है, तो आपकी क्या पसंद है? मैं एक्चुअली मतलब ये तो बहुत बड़ा सपना है, बट अगर आपने मुझसे पूछा है तो मुझे इम्तियाज़ अली की फ़िल्में बहुत पसंद है, क्योंकि बोलते हैं कि टाइम के हिसाब से चलना चाहिए। तो आजकल का जो जनरेशन है वो बिल्कुल एक्चुअल उस जनरेशन को वो फॉलो करते हैं और वो वही दिखाते हैं जो आजकल रियल लाइफ में हम सबकी लाइफ में चल रहा है। तो मैं वैसी ही फिल्म करना चाहूँगी जो बिल्कुल फैक्ट हो, जो आजकल हो रहा है। ऐसा कोई ड्रीम रोल हो, हर कोई एक्ट्रेस का ड्रीम रोल रहता है कि मुझे इस तरह का रोल निभाना है, तो आपका कोई रोल है इस तरह? एक्चुअली ना देखिए, मेरे हिसाब से एक आर्टिस्ट की कोई लिमिटेशन नहीं होती है, उसकी कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती है। और तो बिल्कुल मैं पर्टिकुलर, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ खास नहीं है कि मैं एक ही तरीके का, क्योंकि मैं एक्ट्रेस हूँ और मुझे इतना अपने पे विश्वास है कि मैं हर तरीके का रोल कर सकती हूँ। तो मैं ऐसा कोई रोल नहीं है जो मैं नहीं करना चाहती, मैं हर तरीके का रोल करना चाहती हूँ। यही है वो इंसान। मैं वही इंसान हूँ जो इनकी बहुत तारीफ किया करता हूँ, इतनी खूबसूरत है, हैंडसम है। हैंडसम नहीं, लड़की हैंडसम नहीं होती, ब्यूटीफुल होती है। तो मैं चाहता हूँ कि इनके जैसी कोई दूसरी मुझे मिल जाए, जो मैं भी ब्याह कर लूँ। आजकल ब्याह हो जाता है, मेरे सब पीछे पड़े हुए हैं, तो आप मेरे लिए कोई लड़की ढूंढ दीजिएगा। हाँ देखिए, आपकी बहन है क्या? नहीं, मेरी बहन बहुत छोटी है, घर तक मत जाओ। पर यहाँ पे भी एक्चुअली काफ़ी सारी लड़कियाँ आई हैं, इनमें से आपको कोई पसंद? आपको कोई बॉयफ्रेंड है, इसलिए मैं आपके ऊपर नहीं बुरा डाल सकता। आपको कैसे मालूम है? मुझे आपको हाँ है ना, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ना पब्लिकली की है कि नहीं है, कोई लाइन ही नहीं मारेगा, कोई लाइन नहीं मारता, ये प्रॉब्लम है। कौन है बता दो। कौन है, नाम क्या है? नहीं आ रहा है, ऐसा कोई नहीं है, मैं सिंगल हूँ। लेकिन मुझे मालूम चला है कोई सिंगल हूँ और रेडी टू मिंगल हूँ। बॉयफ्रेंड है, आजकल यूएसए में बैठा हुआ है। और वहाँ बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। 100 करोड़ के आदमी, 1 करोड़पति दूल्हा खोज रही थी, मिल गया कहीं से इनको भटकते भटकते। अभी बहुत जल्दी अगले साल शादी के बंधन में बंधेंगे और हम लोग नाचेंगे इनके बारात में, 3 साल बाद। अभी नहीं, पहले इनकी हो जाने देते हैं। लेकिन लड़का बोला मैं अगले साल शादी करूँ, मुझसे फोन करके बोला। आपको बड़ा जानते हैं। नहीं, मैं सिंगल हूँ और रेडी टू मिंगल हूँ। इधर है, ये जरा फेस जरा दिखाइए। ये क्यों कैमरे के सामने ना कर रही हैं, लेकिन ऑलरेडी इनका शादी पक्का हो गया है और अगले साल हम लोग मिलेंगे इनके शादी में, मंडप में डांस करते हुए। 3 साल के बाद, अभी 3 साल तक कोई शादी वादी नहीं। चलिए, ये सब तो हो गए पर्सनल बात है। अभी बताइए, आतंकवादी जो है, इतना आतंक क्यों मचा के रखा आपने ये सेट पे? मैंने मचाया? देखिए, एक्चुअली ना लड़की को हमेशा पटाखा होना चाहिए। अगर वो कहीं जाए और अगर वो आतंक ना बचाए तो फिर उस लड़की का होने का मतलब नहीं है। और खासकर एक्ट्रेस को, तो एक एक्ट्रेस को हमेशा ऐसा होना चाहिए कि वो जहाँ भी जाए तो वो माहौल बना दे। तो अगर मेरे आने से आतंक बच गया है तो ये मेरे लिए एक कॉम्प्लीमेंट है। आप इतना डांस अच्छा करती, किससे आपने डांस सीखा है? मैंने एक्चुअली डांस, सिंगिंग कुछ भी नहीं सीखा है बचपन से। भगवान ने बोला कि चलो इसको कुछ नहीं देते हैं तो कम से कम टैलेंट ही दे देते हैं, तो ईश्वर ने मुझे और कुछ नहीं दिया, टैलेंट दिया है बस। अब उसके ये अभी जो गाना सेट पे चल रहा है, एक लाइन गुनगुनाएंगे अपने आवाज में। कौन सा गाना? अभी जो शूट चल रहा है, ये मुझे याद नहीं होगा। जो आपको एक मुझे लिप वर्ड्स याद नहीं। फेवरेट कोई सॉन्ग भोजपुरी? हाँ। ना जाने का हो गए बाटे आज, सर से चुनरिया सर केला, अखियाँ मिलावे में लागे लाज, धक से कर जवा धड़केला। बस हो गया। तो थैंक यू। ये गाना उस लड़के के लिए इन्होंने गाया है जो इनसे बहुत प्यार करता है। मैं ज़्यादा करती हूँ। नहीं, हम तो बंद करने के चक्कर में लगे हैं कि भाई बंद हो तो बेहतर है। क्या है, पब्लिक है, थोड़ा धीरे धीरे होगा, है ना। जो अच्छे गाने हैं वो सब आ ही रहे हैं। जैसे प्रेम जी के गाने में आप देख लो, पीछे के गाने पहले, हाँ, तो जाने मन में आप देखो गाने कितने मेलोडियस हुआ करते थे। आशिक आवारा उठा के आप देखो। अभी ये प्रेम जी के सेट पर आए हूँ, शूटिंग चल रही है आतंकवादी की, और इनकी पिछली फिल्म आपने आशिक आवारा लिया था। हाँ जी, हाँ जी। क्या बताएं कैसा बिजनेस रहा फिल्म का? नहीं, बहुत अच्छा बिजनेस था, क्योंकि और लोगों के फिल्मों का ग्राफ या
और लोगों की जो फिल्म की क्वालिटी होती है उससे बेटर पोजीशन रहता है। तो हाँ, तो और लोगों की जो क्वालिटी होती है उससे बहुत फार बेटर है। और आशिक आवारा में आप देखो सारे गाने जो हैं वो मोर देन 1 करोड़ से ऊपर है सब गाने। तो हम लोगों को पहले से उम्मीद थी, जिस दिन अनाउंस हुआ था, जिस दिन मुहूर्त हुआ था, उसी दिन हम लोगों को लगा कि ये फिर कुछ नई चीज़ ही बनाएंगे। और अब जब से शूटिंग चल रहा है, अब तो ख़त्म हो रहा है आज, बट जो माहौल बना हुआ है वो बहुत अच्छा बना हुआ है म्यूजिकली, और लुक अलग है। हाँ, बिल्कुल ही लुक अलग है। संगीत का लेकर बेचने को लेकर के बहुत सारे मुद्दे उठते रहते हैं कि कोई मार्केट में कोई वायर नहीं है खरीदने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, और कॉम्पिटिटिव मार्केट हो रहा है, जितने लोग ज़्यादा आएंगे उतनी अच्छी पिक्चरें बनेंगी, है ना। तो अभी जैसे लास्ट में इनकी हिट पिक्चर आप देख लो, हुकूमत, है ना। उसके बाद जो है जो पिक्चरों की लाइन लगी है वो तो इनकी क्वालिटी की वजह से लोग जुड़ते हैं। प्रेम जी को कुछ सलाह देंगे? नहीं, जो जैसा है वैसा ही कर रहे हैं, वो वही बहुत अच्छा है। और सबसे अलग पोजीशन ऑलवेज लेते हैं। मतलब आप बिगिनिंग पहले से जो पिक्चरें रिलीज़ हुई है वो और आज में वही है फ़र्क कि वो उनके एक स्टाइल को लोग जानते हैं, इंडस्ट्री जो है पहचानती है। अब इनके नाम से पिक्चर चलती है, चाहे उसमें कोई भी रहे, और इनके प्रोडक्शन वैल्यू है इनके पिक्चर की। और बिगिनिंग से है वो सब पिक्चर में हम लोगों ने देखा ही है। सब भोजपुरी में कहा जाता है लगातार अश्लील फैल रहा है। कोई अश्लील नहीं है, उससे ज़्यादा हिंदी में है। लेकिन भोजपुरी हाँ, नहीं, कोई अश्लील नहीं है। वो सब कहाँ है बताओ ना। हाँ, कोई है ही नहीं। 2014 के बाद कौन सी फिल्म में अश्लीलता देखा बताओ। अब ये भोजपुरी में सब बता देते हैं, अब हिंदी में जो है छुप के बताते हैं। तो वो चीज़ें यार दिखाते हैं, बोलते नहीं है। भोजपुरी में बोलते हैं, एक्सप्रेशन है। आप उन दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे जो बोलते हैं कि फिल्में अश्लील बनती है भोजपुरी की? नहीं, ऐसा कुछ हमको तो नहीं लगा। समझाना चाहेंगे? नहीं, हर एक लैंग्वेज में एक अलग अलग कैटेगरी है। तो अब कोई जो सी कैटेगरी की मूवी है उसको अब लोग भोजपुरी का नाम दें तो वो अच्छा नहीं होगा। कुछ एल्बम के माध्यम से कुछ भोजपुरी को कुछ बदनाम किया जा रहा है। नहीं, एल्बम है, क्योंकि लोग उसी ढंग का एल्बम बनाते हैं। तो आप अच्छा अगर एल्बम बनाएंगे तो पब्लिक देखेगी। अगर क्योंकि किसी को रोक तो सकते नहीं है, बट हम लोग फिल्टर करते हैं कि मैक्सिमम की जो अच्छी चीज़ें हैं वो बाहर आए। और ये आपको प्रेम जी की पिक्चरों में आपको देखने को मिलेगा, दुर्गा जी की पिक्चरों में मिलेगा, सुजीत तिवारी की पिक्चरों में मिलेगा आपको ये सब चीज़ देखने को, कि उसमें एक पोटेंशियल है, एक जो दर्शक को देना है। क्योंकि एक प्रोडक्शन का वैल्यू है। अब हर एक चीज़ तो नहीं बना सकते, पर अच्छा हमेशा बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो बेटर मिलेगा। कंपटीशन कितना तेज हो गया अभी? अभी 1-2 और कंपनियाँ आएंगी, तो म्यूज़िक कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो जिसमें और थोड़ा कॉम्पिटिटिव मार्केट होगा, सिलेक्शन अच्छे होंगे और लोग एक सही वैल्यूएशन करेंगे। क्योंकि हम लोग के आने के बाद जो है अभी भी म्यूज़िक कंपनी कोई आई नहीं है, तो 1-2 म्यूज़िक कंपनी और आएगी तो कॉम्पिटिटिव होगा। एक दूसरे को देख के ही सीखेंगे कि कौन क्या अच्छा कर रहा है, तो उससे और बेटर करने की कोशिश करेंगे। आप भोजपुरी फिल्में पहले नहीं लेते थे, हिंदी सिर्फ करते थे। हाँ, आप भी भोजपुरी से थोड़ा सा दूर भागते थे। हाँ, अभी तो कैसा आपको लग रहा है भोजपुरी को आगे? बहुत परेशान रहते हैं बेसिकली। हाँ, कि इतने ज़्यादा परेशान रहते हैं कि पूछे नहीं। तो उसमें बट हम लोगों ने जो बिगिनिंग की जो पिक्चरें ली, जो सैटेलाइट के लिए ली थी जाने मन, उसके बाद प्रेम जी की पिक्चर ली, दुर्गा दा की और सुजीत तिवारी जो थे उन्होंने उनकी पिक्चरें ली, फिर नासिर जमाल जी की पिक्चरें जो थी वो ली। तो इन सब से बहुत, और साजन चले ससुराल 2 आलोक जी की पिक्चरें थी, और खेसारी जी की जो है वो हमारे चैनल पे बहुत धूम मचाती है, और अभी वही छाए हुए हैं हमारे चैनल पे। तो हम लोग चाहेंगे कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो वो खेसारी जी की पिक्चर हमारे पास हो, और खुल के जो बोलते हैं उसको, कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास वो पिक्चरें आएँ जो उनकी सारे अच्छे सिंगर्स, अच्छे गाने, और 1-2-4 पिक्चर और हम चाहेंगे कि बनाएं कि हम लोग के पास आए। हाँ, दिनेश, पवन, खेसारी, तीनों में ऑनलाइन में नंबर 1 में कौन है? तीनों हैं, है ना। सो अब जो धर्म संकट क्या है कि हमारे तीनों बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, और सबसे ज़्यादा जो है अभी लास्ट में हम लोग शो पे कंसंट्रेशन कर रहे हैं। हीरोइनों में रानी, अमरपाली और काजल, इस दिनों में नंबर 1 पे कौन है? आम्रपाली जी सीनियर हैं, तो ऑब्वियसली वो ऑलवेज नंबर 1 रही हैं और रहेंगी। और दूसरा कौन सा पूछे थे? अभी दूसरा आपकी रिलीज है, खेसारी जी की पिक्चर है, साग वाले कोई गाना बहुत ज़्यादा हिट चल रहा है, सरसों की सगिया। हाँ, तो और सब, हाँ, हीरोइन जो पोजीशनें हैं वो सब आप एक चैनल पे काफी पवन सिंह की फिल्म बहुत ज़्यादा 2 करोड़ सुपर क्रॉस करने वाली है। हाँ, उस गाने के बारे में क्या बोल रहे हैं? वो हम लोग का बेसिकली अगर देखा जाए तो इस साल की पवन जी की सबसे बड़ी हिट सॉन्ग्स वही हैं।
और हम लोग के लिए बड़ी बात है कि वो हम लोग के पास गाना है और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया इनिशियल स्टेज पे ही। 2016 में दूसरे नंबर पे कौन गाना है? दूसरे नंबर पे नंबर तो नहीं हम बता सकते। जो अच्छे गाने जो हैं अभी छलकत एंड हुकूमत के जो गाने हैं वही दो पवन जी की बहुत बड़े हिट हैं और वो सबके लिए बहुत बड़ी बात है कि इतना व्यूअर होना एक प्रोड्यूसर एक बनाने वाले को एक बहुत हैप्पी करता है, एक बहुत अच्छा लगता है कि हाँ कि यार हमारे जो बनाए हुए गाने हैं वो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और सब में कॉमन काजल राघवानी है ना। तो ये सब चीज़ हम लोग ध्यान देते हैं कि यार क्या चीज़ है जो हम और अच्छी दे सकते हैं। तो खेसारी जी की भी अभी सरसों की सगिया जो है वो 2 करोड़ के ऊपर है, मतलब सब जगह अगर भी अगर हम लोग देखें तो गाने पब्लिक को पसंद है। बट यही है कि अच्छे प्रोडक्शन से रिलीज़ हो, अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हों, कोऑर्डिनेशन अच्छे हैं, अच्छे लोग बनाएंगे तो अच्छी ही पिक्चरें बाहर आएंगी। तो भोजपुरी में कोई वल्गर नहीं है, जो अच्छे लोग बनाते हैं वो अच्छे ही नए हैं। साल पे क्या शुभकामनाएं देंगे कुछ दर्शकों को? जो 4-5 प्रोडक्शन हाउस है वो अच्छे मूवी बनाएं, लैंग्वेज भोजपुरी हो, लुक हिंदी का अगर आए धीरे धीरे जो प्रेम जी पहले से बोलते आ रहे हैं कि वो वैसा ही कंटिन्यूटी जो है वो देखने को मिलेगा और अच्छे मेकर्स हैं तो उसमें वो अच्छी चीज़ आएगी। 2017 में जो है लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं कि बराबर सर आतंकवादी के बारे में क्या शुभकामनाएं अभी उनके सेट पे हैं? ये पिक्चर तो पहले जिस दिन लॉन्च हुआ उसी दिन हम लोग परसेप्शन बना लिए थे कि ये इतनी अच्छी पिक्चर जो है वो नाम ही अलग है, एक क्यूरियोसिटी है इस नाम से और प्रेम जी हैं तो अलग ही है। तो प्रेम जी आतंकवादी टाइटल प्रेम जी आप कितना प्रेम करते हैं रत्नाकर जी से? ये मेरे बड़े भाई हैं और मैं बहुत प्यार करता हूँ इनसे, इसमें पूछने वाली क्या बात है। आज एक गाना हो रहा है और जिसमें आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी भीड़ है, डांसर्स हैं, मेल फीमेल डांसर हैं, खेसारी लाल जी हैं, सुभी शर्मा हैं। तो ये एक बड़ा ही कमाल का और रिदमिक जिस पे थिरकने वाला गाना जो है इस फिल्म का, ये गाना आज हम यहाँ पे पिक्चराइज कर रहे हैं। तो इस पर खेसारी और जी है, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपको? खेसारी जी के साथ ये मैं पहली फिल्म कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने इनके साथ काम नहीं किया था। सारे एक्टरों के साथ काम किया था, खेसारी जी के साथ काम नहीं किया था। इनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया और इनकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है, क्योंकि ये बहुत अच्छे एक्टर के साथ साथ बहुत टाइम के पंचुअल हैं। समय से आना, समय से काम करना और सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहना। दूसरी ये बात है कि इनके साथ किसी भी तरह चाहे सीन कीजिए, चाहे गाना कीजिए, एक्शन कीजिए, हर चीज़ में इतना कोऑपरेट करते हैं। किसी भी तरह का अननेसेसरी डिस्टर्बेंस नहीं है इनके साथ काम करने का। तो नेचुरली इनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा। फिल्म आतंकवादी के मुद्दे पे है तो किस तरह का आतंकवादी है? आतंकवादी नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि आतंकवादी जो है आजकल शहर पूरा शहर हो, गांव हो या देश विदेश, पूरी दुनिया में ये आतंक का जो टेंशन है वो टेंशन सब समझ रहे हैं। तो ये जो आज का जो मुद्दा है, ये जो फिल्म का जो मुद्दा है आतंकवाद पे है और उसमें बहुत कुछ जो सच्चाई है उसको दिखाने की कोशिश की गई है इस फिल्म में। नया साल आ रहा है, क्या कहना चाहिए? नया साल आ रहा है, नया साल में ये सबके लिए मैं बधाई देता हूँ, नए साल की बधाई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नया साल बहुत अच्छा, सबके लिए बहुत अच्छा हो और ये सबके लिए अच्छा साबित हो और ये साल जो गुजरा इससे अच्छा नया साल हो। और उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा साल होगा। मेरे तरफ से, डायरेक्टर M.I. राज के तरफ से सारे लोगों को नए वर्ष की शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारे साथ नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए खेसारी जी है। बहुत बहुत स्वागत है भोजपुरी अड्डा के लिए सर। सबसे पहले भोजपुरी अड्डा देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको प्रणाम करता हूं और मेरे तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामना, ढेर सारी बधाइयाँ। हैप्पी न्यू ईयर कि आप सबके जीवन में इतनी सारी खुशियाँ आए और 2017 में इतनी खुशियाँ आए कि आप उस खुशियों से एकदम फुला उठे और आपकी खुशियों में मेरी खुशी है। तो आप खुश रहेंगे तो ऑब्वियसली मैं भी बहुत खुश रहूँगा। इसलिए पूरे परिवार को, आप सबके पूरी फैमिली को मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की ढेर सारी शुभकामना, बधाई और ऐसा ही आप खुश रहिए ताकि मैं खुश रहूँ।
शुक्रवार को आपकी फिल्म रिलीज हुई है तो लोगों ने बहुत सराहा फिल्म को, क्या कहना चाहेंगे? ज्वाला एक ऐसी मूवी है कि शायद एक आग है और मेरा पहला ऐसा रूप बहुत कम फिल्मों में आता है जो कि वही सेम उससे भी खतरनाक लुक मेरा इसमें आपके आतंकवादी में है। तो ज्वाला एक अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है और कमाल की मूवी है। और लोगों को अगर प्यार मेरे फिल्म को मिलता है तो मैं अपने आप को बहुत धनी समझूंगा कि लोगों का प्यार जीतने में मैं सफल हुआ, क्योंकि एक कलाकार के लिए यही सबसे बड़ी अच्छाई होती है कि वो लोगों के दिल पे कितना राज कर सकता है। और लोग अगर मेरे फिल्मों को सराह रहे हैं तो मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसा ही मुझे प्यार मिलता रहे तो मैं आगे अच्छा करने की कोशिश करूँगा। ज्वाला हो या साजन चले ससुराल हो, सभी फिल्मों में आपका किरदार बहुत पसंद किया गया। नंबर 1 हीरो 2016 क्या? बस नंबर 1 मैं अपने पब्लिक के नज़र में रहना चाहता हूँ। इंडस्ट्री में कितने नंबर पे हूँ मैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, और कौन कितने नंबर पे, इससे ज़्यादा मुझे जानना भी नहीं है। मैं पब्लिक के दिल में और दिमाग में नंबर 1 पे हूँ, यही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि क्योंकि मैं उनके नज़र में नंबर 1 बनना चाहता हूँ। ऑडियंस के नज़र में नंबर 1 जो रहता है वही सबसे बड़ा स्टार होता है। और अब इसलिए उनके नज़र में मेरी अगर स्थान 1 नंबर पे है तो मैं अपने आप को सौभाग्य समझता। आतंकवाद की फिल्म की बात करें तो बहुत सारी बात हो रही है मीडिया में, किस तरह का रोल है थोड़ा? अभी तक के भोजपुरी जितनी फिल्में बनी हैं सबसे हटके आतंकवादी का लुक है, और ऐसा लुक आज तक भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी को नहीं मिला था। और मेरा सौभाग्य है जो ऐसा लुक, और मैं इस किरदार में आया हूँ। और शायद जब वो चीज़ें आएगी तो मुझे लगता है कि इतना ब्लास्टिंग और इतनी फायरिंग और इतना ह्यूजम शूट बहुत कम सारी फिल्में होती हैं। मुझे लगता है कि ब्लास्टिंग बहुत ज़्यादा हुआ है, कम से कम 200 से 300 पेट्रोल ब्लास्ट हुआ है इसमें। तो एक बहुत बड़ी फिल्म है ये, और जब आएगा लोगों को तब समझ में आएगा कि हाँ एक आतंकवादी कैसी फिल्म है। नोटबंदी को लेकर कुछ दिक्कतें आई? मुझे दिक्कत कैसे आएगी? मुझे इतने सारे लोगों का प्यार है, मैं तो प्यार खा के ही इतना आघा जाता हूँ कि मुझे खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हम आर्टिस्टों को तो लोगों का प्यार ही पेट भर देता है। तो पैसे की और पब्लिक को थोड़ा सा परेशानी हुई है, लेकिन हम इस दुनिया में हैं तो इस दुनिया के हर उस चीज़ों को झेलना ही पड़ेगा। इस दुनिया में रहना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारी ज़रूरतें हैं। और ऐसा नहीं कि कोई नोटबंदी की वजह से भूखे सोया है, और हमारे हित में ये है और आगे भी चल के हमारे हित में होगा। थोड़ा सा परेशानी हुई है तो हर आदमी को हुई है, बड़े लोगों को परेशानी कम हुई है क्योंकि उनके पास तो हर चीज़ का, उनके पास लाइन लगाने वाले लोग हैं, लेकिन जिनको खुद लाइन लगाना है उनको थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। लेकिन जो कष्ट झेलता है, जो झेलता है वही खेलता है। तो हो सकता है आज हम झेल रहे हैं, हमारे बीवी बच्चे इस चीज़ों से बहुत खुश रहेंगे और आने वाला दिन शायद अच्छा हो। 2017 की बाबरी मस्जिद आने वाली है, फिल्म सबसे बड़ी फिल्म मानी जा रही है, तो किस तरह का 2017 में भी आप छाए रहेंगे? देखिए, बड़ी फिल्म वो होती है जो पर्दे पे कमाल करे और लोगों के दिल पे राज करे। तो रिलीज़ होने से पहले मैं किसी को बड़ी नहीं समझता। पब्लिक मुझे कितना उस फिल्म को प्यार देती है, जब प्यार मिलेगी तो मैं उसको ज़रूर बड़ा बोलूँगा। अपने मुंह से मैं बड़ा बोलकर उसको छोटा नहीं करना चाहता। मेरी पब्लिक बड़ी बोलेगी तब मैं शायद बड़ा हूँ और वो फिल्म बड़ी है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो फिल्म इतनी ख़तरनाक है कि शायद ऐसा रोल करने को हर एक्टर चाहेगा, क्योंकि उसमें बहुत रोया हूँ मैं और बहुत धोया भी हूँ। और एक मज़हब के ख़िलाफ़ जो पब्लिक को लोग भड़काते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने उसमें एक ऐसा संदेश दिया है कि शायद लोग जब देखेंगे तो उस चीज़ों को समझ में आएगा। और वाकई में वो फिल्म बहुत खर्चीली है, बहुत हुजम शूट हुआ है और बहुत अच्छा काम किया है सब लोगों ने। संजय पांडे जी ने, देव ने, अवधेश मिश्रा जी ने, काजल रघवानी, मैं, रितु पांडे, के गोस्वामी, तो जो भी एक्टर हैं उसमें ख़तरनाक हैं और बहुत अच्छे अच्छे लोग उसमें परफॉर्म भी किए हैं और बहुत ज़्यादा शूट हुआ है। बहुत हुजम और बहुत ख़तरनाक 40-40 गाड़ियाँ तक मैंने एकदम लगता था कि हाँ शूटिंग हो रही है। और धीरेन्द्र चौबे एक बहुत पहुँचे हुए आदमी हैं और बड़े लेवल पे उन्होंने शूट भी किया है। लखनऊ में कोई ऐसा लोकेशन नहीं है जिसको यूज़ नहीं किया उन्होंने और अच्छा लगा वो फिल्म करके। हमारे देश में हिंदू मुसलमान को लगातार बांटा जाता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग बांटते हैं इन लोगों? बस मैं देखिए, हिंदू और मुसलमान कोई नहीं होता, हम हिंदुस्तानी हैं। इससे बड़ा किसी के लिए संदेश कुछ नहीं हो सकता। हम हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान हमारा देश है, इससे बड़ा लफ्ज़ कोई नहीं हो सकता है। और कोई मज़हब, कोई धर्म किसी को ये नहीं कहता है कि हम एक दूसरे को काट दें। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जो अपने फ़ायदों के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो हम हिंदुस्तान में हैं और हिंदुस्तान मेरा देश है, इस बात का मुझे घमंड है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बाकी आप जब फिल्म देखेंगे तो अब सब समझ में आएगा। मोनालिसा की परफॉर्मेंस को आप कैसे देख रहे हैं बिग बॉस के हाउस में? एक्चुअली भाई सच पूछिए तो मैं बिग बॉस अभी देखा ही नहीं।
क्योंकि मैं आउटडोर में था, 11 बजे 7 बजे निकल जाना, 11-12 बजे आना शूटिंग पे। तो अभी तक मैं देखा नहीं, मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं देख पाया। लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ कि हमारी एक भोजपुरी की एक्ट्रेस और बिग बॉस में हिला के रख दिया उन्होंने, और इतना इंजॉय कर रहे हैं। मुझे भी मैसेज करना होता है, ज़रूरत पड़ती है तो अपने भोजपुरी एक्टर के लिए मैं करता हूँ, और जितना हो सकता है मैं करवाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि हमारी भोजपुरी एक्ट्रेस जीत के आए। और मेरी शुभकामना है मोना जी के लिए कि वो जीत के आए बिग बॉस, ताकि हमारा भोजपुरी का झंडा ऐसे ही लहराते रहे पूरे हिंदुस्तान में। एक आखिरी सवाल, फिटनेस को लेके आप बहुत सतर्क रहते हैं, जिम जाते हैं, डाइट में रहते हैं, तो कभी आगे जाके आप वीडियो लेकर आएंगे जिस तरह से आमिर खान ने लेकर आई, उनकी दंगल फिल्म ने 100 करोड़ भी कमा ली है आज? बिल्कुल करूँगा मैं हर उस फिल्म को जिसमें मेरी फिटनेस की ज़रूरत होगी उसको मैं करूँगा। जिसमें मेरी फिटनेस कमज़ोर दिखानी है उसमें भी मैं मेहनत करूँगा, और मैं करता हूँ। अब इसलिए इस फिल्म के लिए मुझे बढ़ाना था अपना वेट, तो मैंने 10 केजी अपना वेट बढ़ाया। अब मुझे अगले फिल्म में लूज करना है, तो मैं उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लूज करके काम करूँ। तो दर्शकों के लिए वीडियो लेकर आएंगे कुछ इस तरह? ज़रूर लेकर आएंगे, बिल्कुल। थैंक यू। कैमरामैन पांडे के साथ कृष्णलाल कुलियाल, भोजपुरी अड्डा।